थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उन्होंने कुछ 9,999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए थे। उसके बाद कहीं जाकर उन्हें सफलता मिली थी। जब सफलता मिलने के बाद उनसे किसी एक पत्रकार ने ये सवाल करा कि इतने सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स 9,999 विच इज़ अ वेरी बिग नंबर इन इटसेल्फ, इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद भी आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? आप डीमोटिवेट कैसे नहीं हुए? आपने अपना काम बीच में क्यों नहीं छोड़ दिया? आप काम जारी कैसे रख सके? जब ऐसे सवाल उनसे पूछे गए, इनके जवाब में थॉमस एडिसन ने बस एक बात कही। उन्होंने कहा कि इन 9,999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ने मुझे ये सिखाए कि इतने सारे तरीके हैं सक्सेस नहीं होने के, और जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। एडिसन ने तो अपने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखी और अंत में उन्हें सफलता मिली। पर हम ऐसा नहीं करते। हमें अनसक्सेसफुल होने के बाद, सफलता नहीं होने के मिलने के बाद मोस्टली लोग प्रयास करना ही बंद कर देते हैं, और ऐसा 99.99% लोगों के साथ होता है। हम ये मान लेते हैं कि ये काम हमसे अब नहीं होगा। हम अपने गोल को बीच में ही छोड़ देते हैं, अपने ड्रीम को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये काम हमारे लिए है ही नहीं, या फिर हम इस काम के लिए नहीं बने हैं। अगर दोस्तों एडिसन ने भी इसी तरीके से बीच में ही अपना काम छोड़ दिया होता, सपोज 9,999 अटेम्प्ट के बाद उन्होंने वो 10,000 वाला अटेम्प्ट नहीं किया होता, तो आज क्या होता? आज ये बल्ब, ये रोशनी हमें भी नहीं मिलती और ना उन्हें कभी सफलता मिलती। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपना कोशिश करते रहे और अंत में उन्हें सफलता मिली। एक आखिरी कोशिश उन्होंने की कि ठीक है, इतनी बार मैं फेल हुआ, लेकिन एक अटेम्प्ट मुझे करके देखना चाहिए, क्या पता मुझे इससे सफलता मिल जाए। तो मेरा ये मानना है कि हमें कभी भी प्रयास करना बंद नहीं करना चाहिए, और एक आखिरी कोशिश तो हम सबको करनी ही चाहिए। दोस्तों, मैं आज आप सबको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे अगर लाइफ में कभी भी आप अपना पेशेंस लूज़ करें, कभी भी डीमोटिवेटेड हो जाएं, या कभी भी ऐसा लगे कि नहीं अब मुझे सफलता नहीं मिल सकती, ये काम मेरे लिए नहीं है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा सिंह आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में एक बार फिर से करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप इस कहानी को समझ सकेंगे। क्या पता ये कहानी की ज़रूरत आपको हो, आपके किसी रिश्तेदार, आपके किसी दोस्त, किसी को भी हो सकती है। तो इसे ज़रूर सुनें और अपने सर्कल में शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा थे। उनके राज्य की प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी, क्योंकि राजा भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। अन्य राजाओं से भी उस राजा के संबंध बहुत अच्छे थे। वे हमेशा दूसरे राज्यों के राजाओं से उनके दुख सुख में उनका हमेशा साथ देते थे। इसी वजह से सभी पड़ोसी राज्य के राजा और मंत्री अक्सर उनके राज्य में आना जाना करते थे। जब भी कोई आता था तो वो राजा के लिए कुछ न कुछ कीमती उपहार जरूर लेकर के आता था, और राजा भी उनकी मेहमान नवाजी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। हर अतिथि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। अतिथि के सत्कार में किसी तरीके की कभी कोई कमी नहीं रहती थी। एक बार एक विदेशी अतिथि उस राजा के राज्य में आए। राजा के आदर सत्कार से वे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, और जाते वक्त उन्होंने एक बहुत ही कीमती और सुंदर पत्थर उस राजा को उपहार में दिया। राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आया। राजा ने सोचा, क्यों ना इस पत्थर से मैं प्रभु की कोई मूर्ति बनवाऊं। तुरंत राजा ने मंत्री को बुलवाया और कहा
कि वो उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। मंत्री फौरन ही कारीगर के तलाश में निकल गए। नगर में एक कारीगर था जो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था तो वो बहुत गरीब, पर बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से वो अपना जीवन यापन करता था। मंत्री ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि शायद ये वही इंसान है जो इस कीमती और सुंदर पत्थर से कोई बहुत ही खूबसूरत प्रभु की मूर्ति बना सकता है। मंत्री ने उसे पत्थर देकर के कहा कि वह उससे एक सुंदर सी मूर्ति बना। राजा से वह अपना मनचाहा उपहार ले सकता है और 100 सोने की मोहरें भी उसे दी जाएंगी। यह सुनकर वह कारीगर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इतना धन मिल जाएगा तो उसके आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी। यह सोचकर वह अपने काम में लग गया। उसने पत्थर को तोड़ना शुरू किया। एक बार उसने पत्थर पे चोट करी, 2 बार करी, 3 बार करी, 10 बार चोट उसने करी, फिर भी वो पत्थर टूटने का नाम ही ना ले रहा था। कोशिश करता रहा। उसने कुछ भी नहीं तो कम से कम 50 बार उस पत्थर पर प्रहार किया, पर तब भी वह पत्थर नहीं टूटा। 50 प्रहार करने के बाद जब वह पत्थर नहीं टूटा तो अंत में वह कारीगर ने हार मान ली और उसने उस पत्थर को मंत्री को लौटा दिया। उसने कहा कि यह पत्थर उससे नहीं टूट रहा और वो इससे मूर्ति नहीं बना पाएगा। मंत्री भी कुछ देर तक सोचता रहा कि अरे, ये तो सबसे बेहतर कारीगर था हमारे राज्य का, अब ये अगर नहीं बना पाया तो मैं कहाँ ले जाऊँ इस पत्थर को। सोचते हुए मंत्री उस पत्थर को एक बहुत ही साधारण से कारीगर के पास ले गए। जैसे ही उस कारीगर ने उस पत्थर को तोड़ना शुरू किया, अपने औजार से जैसे ही उसने पहला प्रहार किया, वो पत्थर टूट गया और कारीगर ने उससे मूर्ति बना दिया। इस मूर्ति के बनाने के बदले में उसे मनचाहा इनाम और 100 सोने की मोहरें भी मिल गई। उस दूसरे कारीगर को उसका पुरस्कार तो मिल गया, पर मंत्री पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि ऐसा क्या था कि वो पहला मूर्तिकार जो था, वो पहला कारीगर जो था, वो क्यों नहीं उस पत्थर को तोड़ पाया। इतने प्रहार करने के बाद भी वो पत्थर उससे नहीं टूटी और इस दूसरे कारीगर ने पहले ही चोट से उस पत्थर को तोड़ दिया। बहुत सोचने के बाद मंत्री ने को ये बात समझ आई कि एक्चुअल में वो पत्थर कमज़ोर तो पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि उस पहले कारीगर ने उसमें इतने ज़ोर ज़ोर से 50 वार किए थे, 50 प्रहार उसने किए थे। वो पत्थर उसी वक्त कमज़ोर हो चुकी थी। अगर एक प्रहार वो कारीगर और करता तो वो पत्थर टूट जाती। अगर उस कारीगर ने हार नहीं मानी होती और एक ट्राई वो करता तो उसे भी सफलता ज़रूर मिलती। पर बहुत मेहनत करने के बाद ये बातें मन में आ ही जाती है कि इतने प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये काम मेरे लिए है ही नहीं। हमें अपने गोल को, अपने ड्रीम को यहीं छोड़ के कुछ और करना चाहिए। पर दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अगर हम पूरे मेहनत और पूरे लगन से काम करें तो थोड़े से पेशेंस अगर हम और दिखाएं तो उसमें सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। कभी भी मन में अगर ये डाउट आए, कभी भी इस तरीके सिचुएशन में अगर फंस जाए तो इस कारीगर की बात को, इस कारीगर की कहानी को ज़रूर याद रखें। एक ट्राई तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सभी का मानना है कि सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। इसलिए कोशिश करने से, प्रयास करने से कभी भी पीछे मत हटें। अभी बहुत से बच्चे बोर्ड्स के एग्ज़ाम देंगे, बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे और एवरी डे हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एग्ज़ाम्स देते ही रहते हैं। कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि हमें ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, अब हमसे ये काम नहीं होगा और हम हिम्मत हार करके सब कुछ छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, थॉमस एडिसन का एक्सपेरिमेंट याद रखिए और इस कारीगर की कहानी याद रखिए। क्या पता
एक ट्राई अगर आप करें तो हर वो गोल, हर वो ड्रीम आपका अचीव हो जाए, और आप एक मतलब थोड़ी सी पेशेंस लूज़ करके अगर आप अपने काम को वहीं छोड़ दें तो क्या पता सारी मेहनत जो आपने करी उसका फल किसी और को मिल जाए। वो बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए, सिर्फ एक प्रहार करके, सिर्फ एक अटेम्प्ट करके आपके सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं, जितने भी मेहनत आपने किए हैं, उसका फल वो ले जाए। थॉमस एडिशन ने 9,999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए, तो उन्होंने ये भी तो बताया कि इतने सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से, इतने सारे अटेम्प्ट से आपको सफलता नहीं मिल सकती। दैट मीन्स कि अगर एडिशन ने वो बल्ब नहीं बनाया होता, किसी और ने बनाई होती, तो वो उन गलतियों को नहीं दोहराता, क्योंकि वो देखता, वो पढ़ता कि अच्छा इन चीज़ों से ऐसे हम नहीं करेंगे, मतलब इससे हमें सफलता नहीं मिल सकती, तो वो वैसा करता ही नहीं। फिर उससे बहुत कम एक्सपेरिमेंट वो करता और शायद उन्हें सफलता मिल जाती। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने पेशेंस को रखें, खुद पे भरोसा रखें, खुद के स्किल्स पे भरोसा रखें, और कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी टूटने ना दें। हमेशा मेहनत करें, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। मैं जल्द ही ऐसे ही एक वीडियो के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें और मेहनत करते रहें। टेक केयर। हर हर महादेव।